जय श्री कृष्ण। आज 10 नवंबर दिन रविवार। आज आंवला नवमी है। आंवला नवमी के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित है। आज बहुत विशेष दिन है। आज के दिन आंवला नहीं खाना चाहिए। रविवार के दिन ना आंवले के पत्ते तोड़ने चाहिए। आइए, अगर आप लोग आंवला नवमी के बारे में नहीं जानते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो आइए व्रत कथा सुनिए। कहते हैं कोई उपाय करे ना करे, लेकिन व्रत कथा सुनने में आज से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक राजा था, राजा रानी रहते थे, उनके एक बेटा और बहू थे। राजा का प्रण था कि प्रतिदिन नियम से 1.25 किलो आंवला दान करने के बाद ही भोजन किया करता था। उसका नियम था। ऐसे नियम कई सालों से निभा रहा था। लेकिन जब उसकी बहू आई, बहुत दिनों तक ये देखती रही। बहू ने सोचा, ऐसे तो मेरे सास ससुर सारा कोस खाली कर देंगे, मेरे आने वाली औलाद क्या करेगी, क्या सुख पाएगी, सारा धन तो ये लुटा दे रहे हैं। ये सोचकर उसने राजा रानी के पुत्र से कहा, राजकुमार से कहा आपके पिता तो ऐसे राजकोष खाली कर देंगे, प्रतिदिन कौन 1.25 किलो 1.25 मन ये आंवला दान करता है, ये कौन सा नियम है। तो अच्छा, पुत्र भी कई दिन संकोच से अपने पिता से ये बात नहीं कह पाया, लेकिन धीरे धीरे अब उसके दिमाग में यह बात बैठ गई। बोला, मेरी बीवी सत्य कह रही है, इन लोग तो सारा कोष ऐसे खाली कर देंगे। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया, पुत्र एक दिन दान देने के बाद जैसे राजा भोजन करके उठे, बोले, हे पिताश्री, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो पिताश्री ने कहा, कहो बेटा, क्या कहना चाह रहे। बोले, मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन ऐसे 1.25 मन आंवला दान करके भोजन करते हैं, ऐसे तो सारा कोष खाली हो जाएगा। और बताइए, जब कोष खाली हो जाएगा तो आने वाली हमारी संतानें क्या सुख भोगेंगी, आप ही बताइए। अब राजा बहुत विचलित हुए, बहुत मन घबराया और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब रानी के पास बैठे थे उदास। रानी बोली, मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, बहुत उदास हैं, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। तब राजा ने कहा, हे रानी, अभी तो मेरी ही कमाई है, मैंने ही कमाया, मेरा राजकोष भरा है, मैं प्रतिदिन आंवला दान करता हूँ और मेरा नित्य नियम है, और आंवला दान करने के बाद ही भोजन करता हूँ। लेकिन मेरे पुत्र को इस बात से बड़ा दुख हो रहा है, कह रहे हैं राजकोष खाली कर दें। जब रानी को यह बात पता लगी कि उनका पुत्र राजा से ऐसा कहा, तो राजा रानी बड़े विचलित मन से दुखी हुए और बिना कुछ बताए दोनों जंगल की ओर प्रस्थान कर लिए। धीरे धीरे वो एक जंगल में पहुंच गए, वहाँ बैठे रहे और रात्रि में सोए। अब सुबह उठे तो उनके पास ना पैसा था, ना अन्न था, ना धन्य था। अब आंवला किस प्रकार दान करें, उनका नियम था, वो नियम नहीं तोड़े। दोनों खाली पेट सो गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे 7 दिनों तक लगातार वो खाली पेट सोते रहे और भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और खाली पेट, भूखे पेट भी जप करते रहे। अब जल पी कर निर्वाह कर रहे थे। 7 दिन बीत गए। अब भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण ने सोचा, माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ये आपका परम भक्त है, आपके प्रिय फल आंवला जिसमें आपका सदावास रहता है, वो प्रतिदिन दान करने का नियम है। अब ये दान नहीं कर पा रहा, तो ये अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डाल रहा है, भगवान इसकी सहायता कीजिए। लक्ष्मी नारायण बोले, हे देवी, मैं भी सोच रहा हूँ, अगर इसका सत पूरा नहीं किया तो लोगों का भरोसा मुझ पर उठ जाएगा, कोई ऐसे प्रण नहीं लेगा। अब राजा उस रात 7वें दिन रात में राजा रानी सोए। अब यहाँ प्रभु ने रातों रात वहाँ महल, राज्य और आंवले का बगीचा लगा दिए। बहुत सारा आंवला उनके महल में रख दिया, टोकरी भर के। अब रानी सुबह सुबह उठी तो चारों तरफ जगमग जगमग बहुत बड़ा महल बन गया। उनसे राज्य से दुगना बड़ा राज्य और आंवले ही आंवले, सब देखकर रानी खुशी से झूम उठी। बोली, सत मत छोड़िए, सुरमा सत छोड़ पत जाए, और सत छोड़ी लक्ष्मी फिर से आए मिले, कि हमने अपने नियम और धर्म का सत नहीं छोड़ा तो हमारी लक्ष्मी हमें फिर आए। यहाँ राजा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर दौड़ के रानी ने बताया, हे राजन, आपने सत नहीं छोड़ा, हम 7 दिन भूखे थे, लक्ष्मी नारायण को हम पर तरस आया, इसीलिए उन्हीं का ये चमत्कार है, उनके चमत्कार से हमें ये सब प्राप्त हुआ है। अब राजा भी बहुत खुशी से झूमने लगे और आंवले का खूब सारा दान किया, फिर भोजन किया। अब प्रजा का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगे, पहले से ज़्यादा दान धर्म करने लगे। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई।
अब उनका जीवन बड़ा खुशमय व्यतीत हुआ। यहाँ उनके बेटे बहू का बड़ा बुरा हाल हो गया। बेटे बहू का बहुत बुरा हाल हो गया। दुश्मनों ने जब सुना कि राजा राज्य छोड़कर चले गए, अब पुत्र उनका राज कर रहा है, तो सबको पता था, उसे इतना भान नहीं राज किस तरह किया जाता। वो समय दुश्मनों ने आक्रमण करके राज्य को हथिया लिया। अब ये महल से बाहर हो गए, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, जगह जगह नौकरी करते फिर कहीं टिक नहीं पाते, फटे हाल हो गए। इनका इतना बुरा हाल हो गया कि लोग अपने घरों में उन्हें रुकने नहीं देते। ये ईश्वर का प्रकोप था जो राजा को इनने निकाला, इस बात को ये समझ नहीं पाए। अब ये जंगल की तरफ प्रस्थान कर लिए। बोले जंगल की तरफ जब गए, देखा तो जंगल में बहुत बड़ा राज्य, आलीशान महल। यहाँ राजा ने दीन दुखियों की मदद करते थे, क्योंकि प्रभु की इनकी कृपा थी, किसी को दुखी नहीं होने देते थे। राजा जब इन दोनों को देखे, अब इतने बुरे हालत में थे कि राजा ने अपने बेटे बहू को पहचाना नहीं, इन्हें काम पर रख लिया। बहू को अपनी रानी के पास रख दिया दासी स्वरूप, और लड़के को अपने पास रख लिया, सैनिकों में भर्ती करवा दिया। अब दोनों अपना यहाँ जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन बीता तो रानी के केस सवार रही थी बहू। रानी के केस सवार रही थी। सवारते समय जब बाल की चोटी बनाने लगी तो उसकी बनाने लगी तो उसने देखा रानी के पीठ पर मस्सा, तो उसे अपनी सास को ध्यान आ गया कि मेरी सास के पीठ पर भी मस्सा था। अब वो सब सारी बातें सोचकर उसे रोना आ गया कि मैंने अपने सास ससुर के साथ बुरा किया, नहीं तो मैं भी आज धन ध्यान से परिपूर्ण राजा रानी बने रहते और मेरे ही कारण मेरे राज का विनाश हुआ। ऐसे सोचते हुए बहुत तेज तेज रोने लगी। जैसे ही रोने लगी, आँख से आंसू गिरने लगे। रानी के पीठ पे रानी विचलित हो गई। बोली हमारे राज्य में तो कोई दुखी नहीं रहता, तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं हो सकता है, मुझे लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिला है। बोली हे रानी, ये मेरे कर्मों का फल है जो मैं दुखी हूँ। आपके राज में मुझे कोई कमी नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे भरपेट भोजन मिलता है, अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, गहने भी मिले। आपके राज में ऐसा कोई राजा रानी इतना दाता दानी नहीं होता मेरे ससुर का। तो बोली कौन है तुम्हारे ससुर? बोले मेरे भी सास ससुर बड़े अच्छे थे, वो प्रतिदिन आंवले का दान करते थे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी और मैंने उनका अनादर किया और वो दुखी मन से जंगल चले गए। उसी का फल है आज हम पति पत्नी निर्धन हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दुश्मन ने हमारे राज्य को हथिया लिया, राजकोष भी ले लिया। इस दुर्भाग्य है मेरा, ये सब कुछ होते हुए भी मैंने विनाश करवा दिया। तो बार बार रोने लगी। तब अब रानी को भी रोना आ गया कि ये उसी की बहू है। बोली मैं सुखी जीवन जी रही हूँ, मेरे बहू बेटा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब रानी ने कहा हे पुत्री, मैं ही तेरी सासू हूँ, देख ये मस्सा वही है और पहचान मुझे। अब बहू को देखा, बहू भी पहचान गई सास को। बोली माँ, हमने तो निकाला था, आप इतने धनवान कैसे हो गए? बोली हमने सत्य नहीं छोड़ा, हमने प्रण नहीं तोड़ा, भगवान को हम पर तरस आ गई और वो हमें दोबारा अंधन दिए। और जिस दिन हमें ये अंधन महल बनाया, उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। अब ये आंवला नवमी के रूप में हम मनाते हैं। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी को भंडारे करवाते हैं, भगवान के कीर्तन भजन और पूजा पाठ करवाते हैं। अब बहू ने बेटे को बुला के लाई, अब और रानी ने राजा को बुलाया, सारी बातचीत हुई। बेटे बहू ने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी। अब बेटा भी अपने पिता का तरह नियम बना लिया कि अब मैं भी प्रतिदिन आंवले का दान करके ही भोजन करूँगा। अब पुत्र भी प्रतिदिन आंवले का दान करके भोजन करता। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के पोते खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते थे, प्रतिदिन लोगों को दान देते थे, आंवला नवमी की कथा सुनाते थे और हरिहर की पूजा करने लगे। सब जैसे ही भगवान उनकी मनोकामना पूरी किए राजा रानी की, वैसे कथा सुनने कहने वाले की सबकी मनोकामना भगवान हरिहर पूरी करे। आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए दीजिएगा और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण, जय माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु के जो भी मंत्र आपको याद हैं अवश्य लिखिएगा। आज आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।
प्रदोष काल में 6 बजे 7 बजे के बीच में एक बोलबत्ती के घी का दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे ले जाना है, प्रज्वलित करना है और वहीं बैठकर भगवान विष्णु के का 108 बार जप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।